प्रभु की नाम की महिमा हो। कलीसिया शास्त्र की 6वीं भाग में आपका स्वागत है। इस बार हम कलीसिया की उद्देश्य के बारे में हम सीखेंगे, द मिशन ऑफ द चर्च। लेकिन हम पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र मसीह यीशु के नाम पर आपके चरणों में आ रहे हो और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हो और आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारा विनती यह है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें वचन सिखाएं ताकि हम आज्ञाकारी संतान और सेवक बने और आपकी कलीसिया की सेवा में आपको महिमा लाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। कलीसिया शास्त्र की इस अध्ययन श्रृंखला में अब हम कलीसिया की उद्देश्य के बारे में सीखने जा रहे हैं। हमने शुरुआत में ही ये देखा था, इफिसियों के पत्र उसका 3रा अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में हमने सीखा था कि कलीसिया की पहचान यह है कि वो एक शरीर है, एक अनोखा शरीर है जिसे प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में उनको महिमा दिलाने के लिए बुलाया गया है। तो स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में हमारा एक उद्देश्य है। लेकिन इस पार्ट में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कि इस धरती में हमारा क्या उद्देश्य है, कलीसिया का उद्देश्य क्या है। तो इस धरती पर कलीसिया की उद्देश्य को अध्ययन करने के लिए हम आज इस पार्ट में प्रयास करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे कलीसिया की उद्देश्य क्या है और उसको मन में रखते हुए हम ये पूछते हैं कि कलीसिया और मैं या कलीसिया और आप। तो पहले हम देखते हैं कलीसिया की उद्देश्य क्या है। प्रभु की एक देह बनकर कलीसिया स्थानीय मंडलों के माध्यम से दो कार्य करते हैं। वही हमारा उद्देश्य है। पहला है सुसमाचार प्रचार, मरकुस की 16 की 15। और उसने यानी कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा, प्रेरितों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कलीसिया को जो उद्देश्य प्रभु ने दिया है, प्रथम उद्देश्य, पहला उद्देश्य यह है कि जगत में, पृथ्वी में, सारी दुनिया में, सारी सृष्टि के लोगों को, सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये पहला उद्देश्य है। उसके साथ दूसरा उद्देश्य है शिष्यत्व, जो हम मत्ती की 28वां अध्याय में 18 से 20वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहां पर देख लीजिए, पहला प्रभु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्रूस और पुनरुत्थान के बाद प्रभु मसीह कहता है कि उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला है। और जो सबसे बढ़िया अधिकारी है वो हमसे कहता है, जाओ मेरे नाम में तुम पूरी दुनिया जाओ। सबसे बढ़िया अधिकारी हमें भेज रहा है। और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये नहीं कहा कि बस सुसमाचार सुनाओ और जाओ, नहीं, उनको चेला बनाना है। चेलापन, शिष्यत्व, यही कलीसिया का उद्देश्य है। इस अंश में 18 से 20 हम जब देखते हैं, जो प्रभु हमें हमें ये जो उद्देश्य दे रहा, मिशन जो दे रहा है, यहां पर सिर्फ एक ही क्रिया है। जब हम देखते हैं एक ही क्रिया है, चेले बनाओ, ये जो एक क्रिया है, इसको पूरा करने के लिए 3 माध्यम है। वो है जाना, तुम जाओ, फिर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और आखिर में है आज्ञाओं को सिखाओ। तो एक क्रिया है, चेले बनाओ, लेकिन उसको पूरा करने के लिए 3 माध्यम है। हमें जाना है, बपतिस्मा देना है, आज्ञाओं को सिखाना है।
तो ये मत्ती और मरकुस में जो जो हमने देखा, इनको कुल मिलाकर हम कह सकता है हमें जाना है, सारे जगत के लोगों के पास जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। और जो सुसमाचार पर विश्वास करके कलीसिया के पास आते हैं उसे बपतिस्मा देना है। जिनको बपतिस्मा दिया है उनको कलीसिया के साथ मिलकर आज्ञाओं को सीखना है। और ये भी देख लो, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि वो जो सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सिखाओ। स्पष्ट रूप से लिखा है जो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये नहीं कि बस जानकारी दे दो, ये आज्ञा है, प्रभु ने ये भी आज्ञा दिया है, फिर एक आज्ञा है और ये आज्ञा पढ़ लो, वो आज्ञा पढ़ लो। जैसे कि हमने विशेषताओं पर सीखा था, कलीसिया में वचन का अध्ययन पंडित बनने के लिए नहीं, सिर्फ जानकारी पाने के लिए नहीं, आज्ञाओं को मानने के लिए सीखना चाहिए। मानना सिखाओ। तो कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करके लोगों को चेले बनाते हैं। तो चेलापन ही कलीसिया की उद्देश्य है। इसके लिए एक उदाहरण के रूप में हम प्रेरितों के 11वीं अध्याय में जाएंगे, जहां हम अंताकिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। 11 की 19 से हम 26 तक पढ़ेंगे। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को चोट किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। यहां देख लो, हम पढ़ते हैं कि जो लोग स्टेफनुस की ओर जो पीटा आया था, जो क्लेश आया था यरूशलेम से, तो सारे विश्वासी लोग प्रेरितों को छोड़कर सारे विश्वासियों को अरे तितर बितर होकर भागना पड़ा। और वो फिरते फिरते अंताकिया में भी पहुंच गया। पहले वो लोग बस यहूदियों को सुसमाचार या वचन सुनाते थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग साइप्रस वासी और कुरेनी की लोग अंताकिया में आकर पहली बार जो यहूदी लोग नहीं है, अन्य जातियों को, यूनानियों को प्रभु यीशु के सुसमाचार की बात सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तो यहां पर हम देखते हैं जो हमने मरकुस में पढ़ा था, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। तो यहां हम देखते हैं अंताकिया में आकर वो सुसमाचार का प्रचार किया। यहां पर ध्यान रखना चाहे कि 20वीं आयत में यह कहा कि प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगी। यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये प्रचार नहीं है, सुसमाचार की प्रचार किया, ऐसा नहीं, सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। इसका मतलब है जो आम तौर पर साधारण बातचीत जो होते हैं उसके माध्यम से उन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में
हाँ, लोगों को सुनाने लगे। तो सुसमाचार प्रचार का मतलब ये नहीं कि हमें एक मीटिंग में जाकर प्रचार करना चाहिए। नहीं नहीं, आम तौर पर जो बातचीत हम करते हैं, जब हम बाजार जाते हैं, हमारे जो पड़ोसी लोगों से हम मिलते हैं, सड़क पर हम कोई आदमी से मिलते हैं, हाँ, तब हमारे जो आम तौर पर जो बातचीत होते हैं उसके माध्यम से प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार हम कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने किया, तब प्रभु का हाथ उनके साथ था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तो ये था सुसमाचार प्रचार। अब हम जानते हैं बरनबास आ गए, उन्होंने भी बात किया, उन्होंने उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, और अन्य बहुत से लोग भी प्रभु में आ मिले। तब कलीसिया तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत से लोग प्रभु की ओर फिरे। तब उन्होंने क्या किया, 25वीं आयत, तब वो शाऊल यानी कि पौलुस को ढूंढने के लिए तरसुस गया और पौलुस को अंत्योक्या में लाया। और पढ़िए, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। ये भी हमने मत्ती में पढ़ा था, सारे आज्ञाओं को मानना सिखाओ। एक शिक्षा का एक सेवकाई, टीचिंग जो हम कहते हैं, उपदेश का जो सेवकाई शुरू किया। यहां पर देख लो, 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। यहाँ हम ये जो सेवका यहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में 4 बात हम कह सकता है। दौरान देखिए, 1 साल तक, अरे इतना बढ़िया लंबी सेवकाई था। 1 साल तक ये जो बाइबल स्टडी, एक जो बाइबल टीचिंग मिनिस्ट्री था, जो अध्ययन, वचन का जो अध्ययन, वचन का जो प्रचार 1 साल तक हो रहा था। तो वो लोग वचन को सीख रहे हैं 1 साल, तो दौरान 1 साल। अब स्थान देखो, ये कहां पर हुआ, कोई सेमिनारी में नहीं, कोई बाइबल कॉलेज में नहीं, कलीसिया के साथ मिलते। यानी कि ये जो शिक्षा का जो सेवका, ये कलीसिया में होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई हमारे कलीसिया में है और आकर हमसे कहता है कि मुझे वचन का और ध्यान करना चाहिए, वचन से सीखना है, अरे चले जाओ बाइबल कॉलेज, चले जाओ ये जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक प्रोग्राम है, वहां पर तुम भर्ती कर दो अपने आप को और सीखो। हाँ, ना ना नहीं, कलीसिया में होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया को ये उद्देश्य प्रभु ने दिया है कि तुम लोग चेले बनाओ, सिखाओ वचन। तो दौरान था 1 साल, स्थान कलीसिया में था। अब दायरा देख लो, कितने लोगों को ये सिखाया, 5 लोग, 10 लोग, नहीं नहीं नहीं, बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, पूरे के पूरे कलीसिया के लोगों को इसके बाग बना दिया। ये नहीं थी कि 4 लोग जो वचन सीखने चाहते आ जाओ, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, नहीं 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 नहीं, पूरे कलीसिया के लोगों को इकट्ठे करके, बहुत लोगों को। जिस तरह से हम 24वीं आयत में पढ़ते हैं, बहुत से लोग प्रभु में आ मिले, बहुत से लोगों को उपदेश भी दिया। अब देखो इसका परिणाम, रिजल्ट क्या था। चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाया। ये जो शिक्षा का जो सेवकाई है, जो पौलुस और बरनबास ने किया, आज्ञाओं को, वचन को मनन करने, अध्ययन करने और वचन को मानने का एक जो शिक्षा यहाँ पर हो रहा है, इसके कारण क्या हुआ, लोगों के जिंदगी में इतना बदलाव आ गया कि दुनिया को एक नया नाम का आविष्कार करना पड़ा। ये लोग किस प्रकार से पड़ोसी लोगों को प्यार करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से प्यार करते हैं, किस तरह से लोगों को माफ करते हैं। अरे इन लोगों को क्या बुलाएं, एक नया नाम ढूंढो। इन लोगों को मसीही बुलाएंगे, क्यों? क्योंकि वो जो मसीह जिनका प्रचार वो करते हैं, उस मसीह को हम इनके जिंदगी में दे सकता है। जो मसीह का प्रचार वो करते हैं, वही वही मसीह को हम इनके जिंदगी में देख सकता है। मसीह का तरह जीते हैं, चलते हैं, माफ करते हैं, प्यार करते हैं।
तो उनको क्या बुलाए? मसीही। मसीही का मतलब है जो मसीह की तरह है, बिल्कुल मसीह की तरह है, इसीलिए उनको मसीही बुलाएंगे। ध्यान दे दो यहां पर, मसीही जो नाम है, कलीसिया ने आविष्कार नहीं किया। ये नाम कलीसिया ने कुछ प्रार्थना करने के बाद आविष्कार किया, हम क्या बुलाए, हम हमको मसीही बुलाए। नहीं नहीं नहीं, ये दुनिया ने आविष्कार किया। दुनिया ने जाकर ढूंढ कर ये नाम इनको दिया। संसार ने इनको दिया, दुनिया के लोगों ने, अरे इन्हें क्या बुला, इन्हें मसीही बुलाएंगे, क्योंकि ये जो शिक्षा जो पौलुस और बरनबास ने, वचन की जो शिक्षा सेवकाई कलीसिया में 1 साल से हो रहा था, उसका परिणाम है कि चेलों को लोग बुलाने लगा, इन्हें मसीही हम बुलाएंगे। देख रहा है ना आप, ये जो चेलापन का सेवकाई, उसका परिणाम क्या है? उस जमाने में, उस समाज में लोगों को, अविश्वासी लोगों को एक नया नाम ढूंढना पड़ा। वो मजबूर हो गए कि इनको क्या बुलाए, ये तो किसी और की तरह नहीं है, ये तो बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं, इनको मसीही बुलाएंगे, क्योंकि ये लोग की जिंदगी बिल्कुल यीशु की तरह है। यीशु की तरह जीते हो, यीशु की तरह है सब चाल चलन, यीशु की तरह प्यार करता है, आपसी तौर पे ऐसा प्यार करता है, दूसरे लोगों से भी ऐसा प्यार करता है, जो दुश्मन लोग उनको भी ऐसी तरह प्यार करता है। अरे इन्हें क्या बुलाएं, इन्हें मसीही बुलाएंगे। यही कलीसिया की उद्देश्य है सारे जगत में। हमें ये बस अंत्योक्या में नहीं, सारे पृथ्वी के सारे कोने कोने में जाकर हमें ये करना चाहिए, सुसमाचार सुनाना है, लोगों को प्रभु की ओर फिराना है, उनको बपतिस्मा देना है और उनको सिखाना है वचन, ताकि उनकी जिंदगी में ये जो परिवर्तन का जो सेवकाई है, ये होकर लोग उन्हें बुलाना चाहिए तो सचमुच मसीही है। ये होना चाहिए। चलो हम आगे देखते हैं, कलीसिया और आप। तो हमने देख लिया चेलापन ही कलीसिया की मिशन है। इसके लिए हमें जाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, बपतिस्मा देना है और वचन को सिखाना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है चेलापन। अब इस विषय को मन में रखकर हमें जांच करना चाहिए, कलीसिया की उद्देश्य और मेरा क्या ताल्लुक है। इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं मत्ती की 16 की 18। प्रभु यीशु कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह ही कहते हैं कि कलीसिया को कौन बनाएंगे? वो खुद अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। लेकिन ये पूछना पड़ेगा अभी, इस कलीसिया को कैसे मसीह यीशु बनाते हो, उसका बढ़ोतरी किस तरह से हो जाते हो? इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें इफिसियों का पत्र उसका 4 का 15 आयत से हम पढ़ेंगे। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, यही चेलापन है। प्रभु यीशु मसीह का एक देह शरीर है कलीसिया, और वो हमारा शिरोमणि है, वो हमारा सिर है। और जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाना है कि नहीं? हमें मसीह के कद तक बढ़ते जाना है। यही यहां पर पौलुस कहता है, मसीह जो सिर है उसकी तरह हमें बढ़ते जाना चाहिए, ताकि लोग कहें हम मसीही हैं, हम यीशु की तरह बन जा रहे हैं, उसका जो स्वरूप है हम में दिख रहा है। लेकिन ये कैसे हो जाएंगे? 16 पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देख रहे हैं ना आप, किस तरह से इस शरीर का विकास होता है? जब हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा शरीर का विकास होता है, उन्नति होता है। और सर्प की तरह ओ मसीह में
बढ़ते जाते हैं। तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बनाते हो? हर एक अंग के कार्य करने से, हर एक अंग के सेवकाई के द्वारा पूरा शरीर बढ़ोतरी पाते हैं। तो हर एक अंग का सेवकाई कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक भी अंग इसमें भाग नहीं लेते हो तो पूरा शरीर तो बढ़ोतरी नहीं पाएंगे। ऐसा मान लो कि मेरे शरीर में बस मेरा दिल, ये जो लहू को पंप कर रहा है ना, जो दिल, वो हृदय, वो काम कर रहा है, लेकिन पाँव और हाथ और जिगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या मैं चल सकता हूं? नहीं। तो मेरे शरीर में सारे अंग को उसका जो जिम्मेदारी है वो निभाना पड़ेगा, तभी हम कह सकता है कि मेरा पूरा शरीर स्वस्थ शरीर है कि नहीं? इसी तरह आत्मिक तौर पर ये सोच लीजिए, कलीसिया किस तरह से एक स्वस्थ कलीसिया बन सकता है, मसीह में बढ़ सकता है, चेलापन में आगे जा सकता है। हर एक अंग को हमारा अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, सेवकाई को करना पड़ेगा। यही पत्रस कहता है, पहला पत्रस का 4 का 10, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अगर आपको कोई आत्मिक वरदान है तो एक अच्छे भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में उसे लगाएं। क्या आपको जो आत्मिक वरदान मिला है, क्या वो आप एक दूसरे के सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और 11वां आयत में कहता है कि यदि कोई बोले, कुछ आत्मिक वरदान ऐसे होते हैं कि हम वचन का प्रचार करते हैं, हम मुंह खोलकर सेवा करते हैं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे, कुछ आत्मिक वरदान ऐसे होते हैं कि बातचीत नहीं, उसमें काम करते हैं, हम कुछ हो जाते हैं वहां पर। तो कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। किसी तरह की भी आत्मिक वरदान हो, बात करने का, वचन प्रचार करने की, या हाथों से काम करने का, सेवा करने का, किसी भी तरह की वरदान हो, सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, क्योंकि महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। तो पतरस कहता है, तुम्हें अगर कोई वरदान है, आत्मिक वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान है, तो उसको इस्तेमाल करके एक दूसरे की सेवा करो, चाहे वो बोलने का हो या सेवा करने का हो, इस्तेमाल करो, ताकि इसके द्वारा जो आत्मिक वरदानों को शक्ति देता है उसको महिमा मिले यीशु के द्वारा। तो ये सही है कि कलीसिया को बनने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद है, लेकिन वो कैसे करते हैं ये? एक एक अंग जब ठीक ठीक कार्य करते हैं, हमारा जो आत्मिक वरदान के द्वारा हमें जो सेवकाई मिला है, वो बुलाहट है, उसमें हम ईमानदारी से कलीसिया की सेवा करती है, तब कलीसिया बढ़ोतरी पाती है, उन्नति पाती है। तो कलीसिया की उद्देश्य में हम सबको भाग लेना चाहिए। ये नहीं कि चेलापन प्रचार करना ये कोई पास्टर लोगों का काम है, बाकी कलीसिया के सब लोग, जैसे मैंने पहले एक पार्ट में बताया था, थिएटर में शो देखने वाले लोग के जैसा कुर्सी में आकर बैठकर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कलीसिया नहीं है, वो कोई थिएटर है, कोई कलीसिया नहीं। कलीसिया एक शरीर है, इसमें सारे अंग को एक सेवा करना चाहिए। सारे संघ महत्वपूर्ण हैं, सब एक साथ मिलकर उन्नति पाते हैं। एक भी अंग अगर कार्य नहीं करते तो बढ़ोतरी नहीं होंगे। जो भी वरदान हमें मिला है उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे का सेवा करना चाहिए, चेलापन में कलीसिया को आगे बढ़ाने में शामिल होना चाहिए, उसमें एक भाग लेना चाहिए। तो आखिर में देख लीजिए, कलीसिया की उद्देश्य के संबंध में अपने आप से इन सवालों को पूछें। क्या मैं विश्वास करता हूं कि मैं मसीह के शरीर कलीसिया की एक अंग हूं?
अक्सर हम ये देखते हैं कि कलीसिया में ये सोच बहुत से लोगों के मन में नहीं है। कलीसिया एक शरीर है और मैं एक अंग हूं, और मुझे एक जिम्मेदारी है, मुझे एक सेवकाई है, इसमें मेरा एक भूमिका है, इसमें मुझे भी भाग लेना चाहिए, सेवकाई में भाग लेना चाहिए। ऐसा एक सोच बहुत से विश्वासी लोगों के मन में नहीं है। इसलिए पहले ये पूछ लो, क्या आप पूरी तरह से मान रहे हो कि मसीह की शरीर कलीसिया में मैं एक अंग हूं, मुझे एक जिम्मेदारी है, मुझे एक आत्मिक वरदान है, सेवकाई को पूरा करना चाहिए। दूसरी सवाल, क्या मैं समझता हूं कि कलीसिया की उद्देश्य सभी विश्वासियों को शिष्यत्व के माध्यम से मसीह के कद तक बढ़ाना है? सभी विश्वासियों को वचन सुनाकर उसे उसका जो आज्ञाओं को मानने मानने के लिए वचन सिखाकर मसीह की तरह बनना है, ताकि लोग, अविश्वासी लोग, ये जो संसार है, दुनिया है, वास्तविक तौर पर कहेंगे कि ये लोग मसीही हैं। क्या मैं ये मानता हूं, क्या मेरा उद्देश्य यही है? कलीसिया की सारे विश्वासी लोगों को मसीह की तरह बनाना है। और क्या मैं जानता हूं कि मेरे स्थानीय मंडली के शिष्यत्व सेवकाई में मेरी क्या भूमिका है? क्या आप जानते हो कि आपकी रोल क्या है? क्या रोल आपको करना चाहिए? हो सकता है कि आप पास्टर हैं, हो सकता है आप एक शिक्षक हैं, हो सकता है आप एक एक प्रार्थना करने वाला लीडर हैं। कोई भी हो, आत्मिक वरदान बहुत प्रकार के हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्थानीय मंडली में चेलापन की जो सेवगाई हो रहा है, उसमें मेरा क्या रोल है, मेरा क्या भूमिका है। और आखिर में ये भी पूछ लो, क्या मैं ऐसा सेवा करने के लिए मुझे दिया गया आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल कर रहे हो? आप जानते हैं आपकी वरदान क्या है, किस सेवकाई के लिए आपको बुलाया गया है, इस शरीर में आपका रोल क्या है, पता है आपको? और उस प्रकार क्या आप आपकी आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल कर रहे हो? पूछना पड़ेगा। कलीसिया की ओर आपकी प्रतिबद्धता क्या है? तो अंत में आइए संक्षेप रूप में हम बताएं और इस वचन को यहां पर समाप्त करें। कलीसिया अनेक स्थानीय मंडलियों के माध्यम से किए जाने वाले दो उद्देश्य हैं, सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व। दोनों को कुल मिलाकर हम कह सकते हैं चेलापन। प्रभु यीशु ही वो है जो अपनी कलीसिया का निर्माण करता है, लेकिन इसके लिए वो हम में से हर एक का उपयोग करता है, जब हम अपने आत्मिक वरदानों के साथ कलीसिया की सेवा ईमानदारी से करते हैं। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मैं कलीसिया से प्यार करते हो? इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया शास्त्र से प्यार करते हो, जो कलीसिया के बारे में शिक्षा हमने पवित्र शास्त्र से देखा, अरे बढ़िया एक चित्र है। नहीं नहीं नहीं, कलीसिया शास्त्र के बारे में नहीं। कलीसिया जो पवित्र लोग मेरे स्थानीय मंडली में शामिल है, उनसे निजी तौर पर प्यार करते हो, प्रेम करते हो। ये नहीं कि जो आइडिया है कलीसिया का, कलीसिया शास्त्र से जो ज्ञान मुझे मिला है, कलीसिया बहुत बढ़िया है, कलीसिया के बारे में जो प्लान जो प्रभु ने बनाया है। नहीं नहीं नहीं, जो पवित्र लोग आपकी स्थानीय मंडली में बैठे हैं, जिनके साथ आप रविवार को जाकर आराधना करते हैं, उन लोगों से, उसे कहते हैं स्थानीय मंडली, उससे आप निजी तौर पर प्रेम करते हो या नहीं? अगर आप प्रेम करते हो तो आप पूरे दिल से चाहेंगे कि कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाए, उन्नति हो जाए, और उसके लिए आप सेवा करने के लिए आपके अंदर एक एक इच्छा तो होगी, और आप अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी शरीर की बढ़ोतरी हो जाए, मुझे आपकी सेवा में आप जो चाहे, कोई भी आत्मिक वरदान हो उसके द्वारा मुझे मुझे भी उपयोग करें, ताकि आपकी इस कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाए। तो यही कलीसिया की उपदेश है। और आइए हम यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। फिर से आपने आपको पूछिए, क्या मैं सच्ची तरह से मेरे स्थानीय मंडली से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ या नहीं? यही हमारा सामने
सबसे बड़ा सवाल है। यह नहीं कि जो कलीसिया शास्त्र अध्ययन श्रृंखला से हमने सीखा, क्या मैं उससे प्यार करता हूं? नहीं, 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 नहीं। अच्छी बात है कि जो वचन में आप देख रहे हैं उससे आप प्यार करते हैं, लेकिन सवाल वो नहीं। सवाल यह है कि क्या मैं कलीसिया, यानी कि स्थानीय मंडली है, पवित्र लोग हैं जो मेरे साथ रविवार को इकट्ठे होकर प्रभु का आराधना करते हैं, उनसे निजी तौर पर प्रेम करता हूं कि नहीं, और उस उनके बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए सेवा करने की एक इच्छा मेरे अंदर है कि नहीं। प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करके इस सवाल का जवाब दें। प्रभु आप सभी को उनकी आशीष दें। आमीन।